₹100 से कम कीमत पर ट्रेड कर रहे एक लॉजिस्टिक्स स्टॉक ने जेफरीज का ध्यान खींचा है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म को इसमें लगभग 34% की बढ़त की उम्मीद है। तो आखिर गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स में तेजी की उम्मीद क्यों है? आइए इसकी ग्रोथ की वजहों, टारगेट प्राइस और मुख्य जोखिमों को समझते हैं। एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रेल लिंक्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए अपनी तेजी वाली राय बुलिश कॉल बनाए रखी है। उन्हें उम्मीद है कि भारत में सड़क मार्ग से रेल मार्ग के जरिए माल ढुलाई की ओर बदलाव और पूरी तरह से जुड़े हुए फ्रेट कॉरिडोर से भविष्य में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। भारत रेलवे के जरिए ज्यादा से ज्यादा माल ढोने पर जोर दे रहा है और देश का वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर अब पूरी तरह चालू हो गया है। इस बदलाव से उन कंपनियों के लिए मौके बन रहे हैं जो रेल लिंक्ड कंटेनर टर्मिनल चलाती है। ऐसी ही एक कंपनी पर हाल ही में एक ग्लोबल ब्रोकरेज की नजर पड़ी है, जिसे मौजूदा स्तरों से इसमें अच्छी बढ़त की संभावना दिख रही है। लगभग 2,740 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड के शेयर 54.86 रुपये पर बंद हुए। ये पिछले बंद भाव 55.02 रुपये से लगभग 0.29% कम है। फिलहाल कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पीई रेशियो 11.03 है। जेफरीज ने बाय कॉल के साथ 34% बढ़त की उम्मीद जताई। जेफरीज ने गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी और इसके टारगेट प्राइस को 73 रुपये से बढ़ाकर 74 रुपये कर दिया, जिसका मतलब है कि मौजूदा लेवल से इसमें लगभग 34% की बढ़त हो सकती है। जून 2026 तिमाही में कंपनी ने 553.7 करोड़ रुपए की कुल आय, 121.5 करोड़ रुपए का EBITDA और 51.3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज PAT दर्ज किया, जिसमें EBITDA मार्जिन 21.9% रहा। गेटवे ने 1,83,867 टेल्स का कामकाज संभाला, हालांकि तिमाही के दौरान रेल वॉल्यूम कुछ कम रहा। जेफरीज रेल सेक्टर पर क्यों दांव लगा रहा है? जेफरीज को उम्मीद है कि पूरी तरह से तैयार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC और क्षमता बढ़ाने से गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के रेल वॉल्यूम को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2030 के बीच रेल वॉल्यूम CAGR 11% रहेगा। ग्रोथ का एक और अहम कारण इंदौर ICD है, जिसके 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है और इसकी योजनाबद्ध क्षमता लगभग 1.2 लाख टन है। इसके चालू होने पर गेटवे की हैंडलिंग क्षमता बढ़ सकती है और सेंट्रल इंडिया में इसकी मौजूदगी मजबूत हो सकती है। जेफरीज का अनुमान है कि गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स का EBITDA फाइनेंशियल ईयर 2026 में 479.8 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2027 में 518.8 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 2028 में 593.4 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2029 में 644.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि EBITDA मार्जिन मोटे तौर पर स्थिर रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2027 में 22.7%, फाइनेंशियल ईयर 2028 में 23.2% और फाइनेंशियल ईयर 2029 में 22.6%। ये जेफरीज के अनुमान है, न कि कंपनी द्वारा बताए गए आंकड़े। काम की रफ्तार धीमी करने वाले जोखिम। जेफरीज ने गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के मुख्य ICD लोकेशन पर बढ़ते कंपटीशन को एक बड़े जोखिम के तौर पर बताया है, जिससे कीमतों और कंटेनर वॉल्यूम पर दबाव पड़ सकता है। एक और चिंता की बात है तय कैपेसिटी बढ़ाने में होने वाली देरी, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ पर असर पड़ सकता है और ब्रोकरेज की उम्मीद के मुताबिक कमाई बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। निष्कर्ष, ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स भारत में रेल फ्रेट माल ढुलाई की ओर बढ़ते झुकाव का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसे पूरी तरह चालू वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और क्षमता बढ़ाने की योजनाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है। जेफरीज की बाय रेटिंग कंपनी की ग्रोथ संभावनाओं पर भरोसे को दिखाती है। हालांकि निवेशकों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा और इंदौर ICD के काम पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें देरी से भविष्य में वॉल्यूम और कमाई की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। कंपनी के बारे में गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड भारत की एक प्रमुख रेल लिंक्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो बड़े बंदरगाहों से जुड़े इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन चलाती है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में अपनी बड़ी हिस्सेदारी के जरिए ये ग्रुप कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में भी मजबूत मौजूदगी रखता है और रेल, टर्मिनल, वेयरहाउसिंग और सड़क परिवहन को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाता है।